प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात से देश को बड़ी सौगात देते हुए 85,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए हो रहे नव निर्माण का लगातार विस्तार हो रहा है। देश के कोने कोने में परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, नई योजनाएं शुरू हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज देश को गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 साल में आप भारतीय रेल का ऐसा कायाकल्प होते देखेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो इन करीब 75 दिन में 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। अकेले पिछले 10-12 दिन में ही 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इस मौके पर अजमेर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और रेलवे स्टेशन पर वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने वर्चुअल जुड़कर अजमेर रेलवे स्टेशन की एक उत्पाद एक स्टॉल सहित अजमेर मंडल के विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनकी कुल लागत 20 करोड़ रुपए से अधिक है। साथ ही अजमेर दिल्ली सराय रोहिला वंदे भारत ट्रेन का चंडीगढ़ तक विस्तार को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक अनीता बघेल, महापौर बजलता हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन और अन्य भाजपा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 86,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, लगभग 600 किलोमीटर से अधिक के ट्रैक का काम पूरा हो गया है और उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। साथ में ये पूरा ट्रैक का प्रत्येक काम डिजिटलाइज होगा और कंट्रोल इसका डिजिटल रूप में किया जाएगा। तो जो कंट्रोल रूम है, जो कंट्रोल की जगह है अहमदाबाद में, जिसको उन्होंने बनाया है, उसका आज लोकार्पण हुआ, उसका शुरुआत हुआ है। डिजिटल होने से एक्यूरेसी आती है और एक्यूरेसी आने से जो हमारा काम है वो सुचारू गति से चलता है। साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की लगभग 1500 से अधिक स्टॉल्स जो प्लेटफॉर्म्स पर लगाई गई है। वंदे भारत ट्रेनों का विस्तारीकरण हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया है। जो हमारी वर्कशॉप्स हैं, उन वर्कशॉप्स में कोचेस बनाना, उनको आधुनिकीकरण करना, उनके कार्य के विस्तार को के जितने काम पूरे देश भर में हुए हैं, उनका लोकार्पण आज हुआ है। उसमें जोधपुर हमारा जो कैरिज वर्कशॉप है, उसके कामों को लिया गया है। तो इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 के विकसित भारत में रेलवे की भूमिका क्या होने वाली है और रेलवे किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को बूम देने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन समस्त रेलवे के कार्यों का लोकार्पण कर न केवल हमें लाभान्वित किया बल्कि पूरे आम जन को लाभान्वित किया है। मैं मेरी ओर से, मेरी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का इसी तो आभार। आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का रेलवे में मोदी जी ने किया है 762 स्टेशन पर, अपने आप में एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम उन्होंने किया है। एक बड़ी बात यह कि जो शिलान्यास वो करते हैं उसका लोकार्पण भी वो करते हैं और जो लोकार्पण हुए उन सबके शिलान्यास उनके द्वारा किए गए। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो 10 साल तक इंतजार करता रहा अपने शुरू होने का, उनको 10 साल में 2500 किलोमीटर का ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने से देश का आर्थिक तंत्र मजबूत होगा, महंगाई कम होगी, क्योंकि जब उनको आसानी से प्रोडक्ट पहुंचेगा तो जो रेट जो आती थी, जो हमारे जो प्रोडक्ट्स जो थे, क्योंकि जब वो ट्रक से जाता था तो महंगा पड़ता था, जब वो ट्रेन से जाएगा, डीडीएफ से पहुंचेगा तो बहुत सस्ता होगा। निश्चित रूप से इस प्रकार की दूरदृष्टि सोच रखने वाले मोदी जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं कि देश के ट्रेन जो हमारा जो है ट्रैक, उसको एक पंख देने का काम उन्होंने आज किया है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागढ़ झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।